कि जिसका बाप एक नहीं उसका गुरु एक नहीं। ये है इंसानियत। जिसका बाप एक होगा उसका गुरु एक होगा। तो जिसने अपने गुरु का नाम नहीं लिया वो तो स्टूडेंट ही नहीं है, क्योंकि जिसने आपका बेस बनाया, जिसने आपको तैयार करा, जिसने आपके ऊपर इतना टाइम खराब करा है, आप उसको ही बाप नहीं मान रहे तो अपने बाप को कैसे बाप मान लोगे? जो आजकल जो गुरु बने, लड़कों से ज़्यादा पैसे ले लेंगे, गलत सामान दे देंगे, बताएंगे नहीं उनको, पैसे चार्ज कर देंगे। भाई अगर तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे पैसे चार्ज करो, उसको बोल के लो। मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 10,000 रुपये लूँगा, मैं आपको सप्लीमेंट बताऊंगा 5,000 रुपये लूँगा। आप सप्लीमेंट कहीं से खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये बता दूंगा ये गलत है सही है, मैं आपको बता दूंगा। आप कह के लो ना, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल की फीस नहीं भरोगे तो आपके बच्चे को क्या करेंगे? वो तो स्कूल से निकाल देंगे। तो ये भी तो एक स्कूल है, यहाँ हम टीचर हैं। अगर हम क्लाइंट से पैसे नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा घर बार कैसे चलेगा? तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। मैं आ गया पहाड़गंज फिटनेस हब जिम में। आज के एथलीट से आपको मिलाऊंगा और आपको स्टोरी पता चलेगी कि एक गुरु चेले की स्टोरी कितनी मशहूर होती है और कितनी बढ़िया होती है। जो ओरिजिनल में गुरु चेले है ना, वो स्टोरी आज आपको पता चलेगी। और आज की वीडियो देखने के बाद मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ आप मोटिवेट होगे। और जो भाई थाई की एक्सरसाइज नहीं करते वो थाई की एक्सरसाइज करेगा, और जिस भाई को गुरु का महत्व नहीं पता उसको गुरु का महत्व पता चलेगा। और जो पहले स्टोरी चलती थी ना कि भाई गुरु चेला जो स्टोरी चलती थी, आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद वो भी पता चलेगा कि गुरु की लाइफ में इंपॉर्टेंस कितनी होती है। बॉडी बिल्डिंग में स्पेशली आपको गुरु कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होता है, वो सब चीज़ आपको आज की वीडियो में पता चल जाएगी। तो स्वागत करें हमारे वसीम भाई का। हेलो वसीम भाई। नमस्कार भाई। कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। भाई शुरुआत करता हूँ बॉडी बिल्डिंग की। भाई सबसे पहले अपने गुरु का नाम बताओ, क्योंकि आज तक मैंने इंटरव्यू करा ना, मैंने शुरुआत उस बेसिस पे करी है कि भाई अपने बारे में बताओ। आज पहला इंटरव्यू ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मैं गुरु का नाम से शुरुआत करना चाहता हूँ। मेरे गुरु जी का नाम है शिव कुमार, वर्ल्ड चैंपियन, एनी टाइम मिस्टर इंडिया, एशिया, मिस्टर रेलवे, मिस्टर दिल्ली। अभी रेलवे में सर्विस करते हैं मेरे गुरु जी, बड़ौदा हाउस में, और वो अभी सर्विस वहीं कर रहे हैं। और बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। उनको अपना जिम में जहाँ कोचिंग करते हैं वहाँ जितने ही बच्चे आते हैं वो उनको सीधे ही प्लेटफॉर्म पर लाते हैं बच्चों को। क्या बेटा आप मेहनत करो, फल देने वाला भगवान है। आप कितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो जितने भी बच्चे जिम में आते हैं, कुछ अच्छा वर्कआउट करते हैं, कुछ बुरा वर्कआउट करते हैं। तो अच्छे वर्कआउट करने वाले बच्चे खिल जाते हैं। जो अच्छा वर्कआउट नहीं करते वो गुरु की बुराई करते हैं कि गुरु ने हमें ये करा, गुरु ने हमें ये करा। लेकिन आप अपने गुरु के जो साथ हो, आप किस तरीके से हो। अगर आप अपने गुरु के साथ किसी लालच से हो तो आपकी तो बॉडी कभी बनेगी नहीं, क्योंकि आपको तो लालच है। अगर आप अपने गुरु के साथ बगैर किसी स्वार्थ के, किसी लालच के हो, तो भगवान आपकी बॉडी जरूर बनाएगा। और आपका गुरु आपका भगवान है। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने बॉडी बिल्डिंग में आए, आप पहले से तगड़े थे क्या? आपने किसको देखा भाई? पहले मैं पहलवानी करता था। पहलवानी करने के बाद फिर मैं जब पहलवानी नहीं अफोर्ड कर पाया तो मैं सेंटर में चले जाता था एक्सरसाइज करने के लिए। तो वहाँ पे शिव कुमार जी आए तो बहुत तगड़े थे। मैंने देखा इतना तगड़ा बंदा, भाई इसकी बॉडी कैसे बन गई, हमारी नहीं बन रही। तो मैंने गुरु जी से बात की तो वहाँ गुरु जी ने मुझे बताया पीपल महादेव में, हौसखाजी चौक पर पीपल महादेव है, वहाँ पे एक जिम होता था और नीचे खड़ा होता था। तो वहाँ हमारे फादर ओमी पहलवान स्वर्गवासी वहाँ नीचे सिखाते थे अखाड़े में, और ऊपर शिव कुमार जी सिखाते थे। तो वहाँ पे मैं गुरु जी के पास जाना शुरू करा। मैंने धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी शुरू करी। तो वहाँ से फिर एक चैम्पियनशिप आई ओपन दिल्ली नूथन मराठी स्कूल में। तो वहाँ मुझे गुरु जी ने खिलाया, तो वहाँ मेरी 5वीं प्लेस आई। फिर वहाँ से मैंने एक्सरसाइज करनी धीरे धीरे और शुरू करी। फिर मैं मिस्टर दिल्ली खेला, वहाँ मेरी 2nd प्लेस आई। फिर मैं YMC खेलने के लिए गया, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल आया। भाई अक्सर क्या होता है कि जो शादीशुदा, आप शादीशुदा हो भाई, अक्सर मैंने देखा कि शादीशुदा होने के बाद बंदा बॉडी बिल्डिंग छोड़ देता है और आपने कंटिन्यू रखी। भाई इसका क्या फैक्टर होता है? मतलब होता है ना कि कई लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि आपको बॉडी बिल्डिंग से प्यार ऐसा है कि क्या चीज़ है भाई? नहीं, मैंने शादी के बाद बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी थी, ये रियलिटी है। क्योंकि मेरे हालात इतने अच्छे नहीं थे कि मैं अपनी वाइफ को भी देख सकूं और बॉडी बिल्डिंग भी कर सकूं। तो मैंने काफ़ी टाइम, तकरीबन 2 साल मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी। मेरी 2001 में शादी हुई थी, 2003-4 तक मैंने बॉडी बिल्डिंग करी नहीं है। तो भाई गुरुजी बुलाते थे कि आ जाओ? मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझ पर जब भी आते थे मिलने के लिए, वो मेरे पास आते थे और वो कहते हैं बेटा बॉडी बिल्डिंग कर, तू मैं हूँ, तू किसी टेंशन किस बात के ले रहा है। मैं कहता गुरुजी अभी मेरे हालात इतने अच्छे नहीं है मैं बॉडी बिल्डिंग करूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया था। तो फिर मैंने गुरुजी को वो एक आते रहे, वो मैंने कहा गुरुजी आऊँगा। तो फिर कुछ टाइम के बाद मैं 2-3 दिन बाद एक सैलून पे गया बाल कटाने के लिए गुरुजी से मिलने के बाद। तो वहाँ पे एक मेरा ही फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था मेरा। तो मैं सैंडो में था और मैं हेयर कट करा रहा था। तो वो भी उस टाइम तगड़ा था। अब तो उसने बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी है, वो तगड़ा था। तो वो मुझे बोलने लगा कि भाई
कितने ही बड़े हो जाते रहते नीचे ही हैं। तो मैंने उसको बोला तू किसको बोल रहा है, तो उसने बोला तुझे बोल रहा हूँ मैं, और तू हमारा ये है और तू हमारे नीचे ही रहेगा। अब शब्द यूज़ किए उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मैं आपके इस पर नहीं बोल सकता। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरी बात सुन, आज की डेट लिख ले, जो भी डेट है, आज की डेट के बाद अगले साल जो भी चैंपियनशिप होगी उसके अपने वेट का चैंपियन होगा वसीम, अच्छा। ये लिख ले। तो उसके बाद 2005 में YMC चैंपियनशिप हुई थी, तो वहाँ मैं 80 किलो में खिला था, तो मेरा वहाँ गोल्ड मेडल आया था। तो मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत मेहनत कराई थी उसमें। जब मैं गुरुजी के पास पहुँचा, मैंने उनको बताया कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा तू टेंशन मत ले, तू तगड़ा है और तू चैंपियन है, चैंपियन बनेगा। तो वहाँ से जब मैं चैंपियनशिप जीत के आया, तो मेरे गुरुजी ने इतना खुश थे कि मुझे अजमेरी गेट से और मेरे घर तक वो मुझे बस से टी-शर्ट उतार के पजामे में हार पहना के मुझे लेके गए। और वो मैंने आज तक इतना नाचते हुए नहीं देखा गुरुजी को जितना वो नाचे थे। उन्होंने ढोल को बुलाया, खूब नाचे। तो वो ये उन्होंने, मैंने उनसे बाद में पूछा, मैंने गुरुजी ये क्या बेटा जो लोग बोलते हैं ना वो कुछ नहीं करते, जो करने वाले होते हैं बोलते नहीं। तो आपने बोला नहीं, करके दिखाया, लोगों का मुंह बंद करा। तो बस गुरुजी का आशीर्वाद है, शिव कुमार जी का, तो उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। अच्छा भाई एक चीज़ और भाई, मतलब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई। अक्सर आपने देखा होगा लोग रोक के चलते हैं, यार ये नहीं खाना, या स्टेज पे ही मीठा, उससे पहले मीठा खिलाते हैं। आपके साथ कुछ है भाई ऐसा कि कितनी आइसक्रीम खा लेनी या कुछ भी ऐसा खा लेना? आपका फेवरेट स्वीट, अगर मैं स्वीट में बात करूँ तो फेवरेट क्या चीज़ है भाई? मैं मिल्क केक बहुत खाता हूँ और आइसक्रीम भाई। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने तो हमसे कह रहा था बेटा क्या खाएगा, हम तो गुरुजी से कहते जो तुम खिलाओगे वो खिला दोगे। तो मैं जब YMC खेलने के लिए गया था, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला तू क्या खाएगा भाई? मैंने गुरुजी मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो जब प्री जजिंग हो गई उसके बाद मुझे बाहर लेके गए और आइसक्रीम वाले की दुकान में 5 मिनट तक खड़े रहे। अच्छा। मेरे दिमाग में मैंने क्या, ये वैसे ही मुझे खिलाएंगे नहीं, और ऐसे ही खड़ा कर लिया उन्होंने लाके। तो भाई गुरुजी खा रहे थे क्या? नहीं, वो वहाँ पे मैं खड़े थे दोनों। तो 5 मिनट के बाद उन्होंने एक कसाटा लिया और मुझसे बोले ये खा ले। अच्छा। अब मैं उनसे कुछ ये भी नहीं बोल पाया कि इसमें होगा क्या। अच्छा। तो मैं वो खा के खुश हो गया। तो उसके बाद जब हम अंदर दोबारा चैंपियनशिप शुरू हुई, मैं वहाँ पे गया और मेरा गोल्ड मेडल आया। तो उसके बाद मेरे गुरुजी ने बोला अब बता क्या खाएगा। अच्छा। तो तब भी मैंने उनसे ये सवाल करा, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अच्छा। कि खा ले जितनी खानी है। तो भाई कितनी आइसक्रीम खाई भाई उसके बाद? खा लेंगे 10-15। अच्छा भाई, हाँ। 10-15 आइसक्रीम खत्म भाई। भाई अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछूंगा कि जैसे आइसक्रीम तो एक अलग बात है, और मैं अभी करंट की बात करूँगा, मैंने कितने इंटरेस्ट करे तो उसमें लोग क्या करते हैं कि जब वेट तोड़ना होता है, मैं वेट डाउन कि आपके कुछ दिन कंपटीशन के रह गए, तो आपका वाटर रिमूव करते हैं, लेक्सेस देते हैं, बहुत चीज़ देते हैं, डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। आपके टाइम में कैसे ये चीज़ रहती थी भाई? नहीं, वो तो देखो आपका सबका अपना अपना फंडा है। हमारे गुरुजी ने कभी भी हमें इन चीज़ों पर लाया नहीं। उन्होंने हमेशा यही बात बोली कि आप वर्कआउट करो, बस वाटर निकालना या कार्ब बंद करना ये कुछ नहीं है। आपका वर्कआउट डिपेंड करता है आप कितना अच्छा वर्कआउट कर रहे हो। अगर वाटर ज़्यादा बॉडी में होल्ड हो रहा है या वाटर उनको निकालना, तो हमें सन बात देते थे, आप धूप में लेटो जाके। हमने 1-1 घंटा 2-2 घंटा, जून में सड़ी हुई गर्मी जो आदमी 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, हमने 1-1 घंटा तो ऊपर जून में धूप ली है। क्योंकि पहले तो कंपटीशन इतने होते नहीं थे, पहले तो गिने चुने कंपटीशन होते थे। YMC और दिल्ली स्टेट, दिल्ली में 2 चैंपियनशिप थी। आज तो हर दूसरे दिन कंपटीशन हो रहा है। कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप करा रहा है, कोई मिस्टर इंडिया करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है। आज तो हर दूसरे दिन है, तो खेलने वाले खिलाड़ी भी ज़्यादा हैं। आपका वर्कआउट किस हिसाब से रहता था भाई? देखो आप अगर कोई बच्चा नया आ रहा है, उसको कम से कम 1 से 2 महीने वर्कआउट देखो कैसा कर रहा है वो। उसमें नेचुरल कितनी स्ट्रेंथ है, कितना वेट उठा रहा है, कितने रेपिटेशन कर रहा है, कितनी देर में थक रहा है। अब आप वो आएगा, आप प्रोटीन दे दोगे तो उसकी नेचुरल जान तो पता ही नहीं आपको क्या है। आप उसको बोलोगे ओट्स खा ले, उसको पता ही नहीं है क्या है। आप उसकी रोटी जब बंद करा दोगे वो वर्कआउट कैसे करेगा? क्योंकि भाई जान तो चाहिए। बॉडी बिल्डिंग जान का खेल है, जान और दिमाग का खेल है। जब आपका दिमाग और जान ही नहीं लगाएगा, वो तो एक डिपेंड हो गया, मैं प्रोटीन खाऊंगा मेरी बॉडी बन जाएगी। भाई प्रोटीन खाने से तो बॉडी बनती नहीं है। ये मल्टीविटामिन खाएगा बॉडी बन जाएगी, उससे तो बॉडी बनती नहीं है। ओट्स खाने से भी बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनती है हार्ड वर्क करने से। आप अपने जिम में कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, कितने रेपिटेशन कर रहे हो, कितनी वेट उठा रहे हो। अब बहुत से बच्चे जिम में आते हैं, वो 5 किलो वेट उठाते हैं, कहते हैं गुरुजी हमसे उठ ही नहीं रहा। और बहुत से लड़के ऐसे थे 50 किलो की कर्लिंग मारते हैं। तो 5 किलो और 50 किलो वाले का तो मुकाबला है ही नहीं। क्योंकि लेकिन हम उस 50 वाले के भी कहते हैं भाई आप रेपिटेशन ट्रेन करो, आप वेट की तरफ मत भागो, आप उतना वेट डिफेंड करो जिससे आपसे 10 रैप, 15 रैप, 20 रैप आप मार लो। आप 5 रैप की तरफ मत जाओ। आप तरीके से बॉडी बिल्डिंग करो, जो बॉडी बिल्डिंग का तरीका है। भाई अच्छा, मैं ये कहता हूँ भाई, ये गधे घोड़े की गेम नहीं है। आपको इस फर्क समझना है कि गधा क्या करता है, घोड़ा क्या करता है? देखो गधा जो है उसको एक जंगल में छोड़ दो आप, वो जहां तक उसको हरियाली दिखेगी वो सब खा जाएगा, क्योंकि वो गधा है। घोड़ा उतना ही खाएगा जितनी उसकी जरूरत है, क्योंकि वो घोड़ा है। तो बॉडी बिल्डिंग गधों का गेम नहीं है, बॉडी बिल्डिंग इंसानियत का गेम है और डिसिप्लिन का गेम है। आप अपना मन और दिमाग दोनों शांत रखो,
जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें बोला है उस पर भरोसा करो, अपने गुरु पे पूरा भरोसा करो, क्योंकि कोई भी गुरु गलत नहीं होता है। जो गुरु गलत होगा वो सिर्फ पैसे उतारता है, अच्छा गुरु कभी गलत नहीं होगा। वो आपको गाइड बिल्कुल बढ़िया डाइट करेगा, बढ़िया बताएगा, बेटा ऐसे खाओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो। वो अच्छे गुरु की निशानी है। तो आप कहीं भी जिम में जाओ, आप जल्दी किसी पे भरोसा मत करो, आप उसको परखो, समझो वो गुरु के लायक है नहीं है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग अब ऐसा गेम हो चुका है, कोई भी गुरु बन जाता है, कोई भी गुरु नहीं बन सकता। दुनिया शिव कुमार नहीं बन सकती है, लेकिन एक शिव कुमार 1000 वसीम बना सकता है। 1000 वसीम बन के एक शिव कुमार नहीं बना सकते, ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। भाई मैं मानता हूँ। और एक चीज़, अगर आपको यहाँ पे फोटो आ रही होगी तो दोस्तों आप एक चीज़ देखना सर, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जो थाई शिव कुमार जी की थी वो मैंने आज तक नहीं देखी। और मेरे को ये भी पता है कि जब शिव कुमार जी कंपटीशन खेलते थे तो उनकी थाई का कंपैरिजन नहीं था। और सेम मैं आपका देख रहा हूँ कि आपकी भी थाई बिल्कुल उसी तरह जैसे शिव कुमार जी की वैसी है। भाई आप थाई के लिए क्या करते हो? पर लेग्स के लिए हम जिम में आते हैं, पहले अपना वार्म अप करते हैं थोड़ा सा, फिर एक्सटेंशन वगैरह करके। वार्म अप बताओ, क्योंकि ये जानना लोगों के लिए जरूरी है। और कई लोग, भाई ये रियलिटी बता रहा हूँ, आपने देखा पहले बॉडी बिल्डिंग आई थी, बॉडी बिल्डिंग के बाद अब ये मेन फिजिक आ गया जिसमें थाई को छुपा दिया है। और उसमें गेम में इतना मजा नहीं है जो पहले बॉडी बिल्डिंग में था। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं आपकी थाई देख के और शिव कुमार जी की थाई देख के, क्योंकि मेरे को याद है जब शिव कुमार जी खेलते थे तो थाई में उनका कंपैरिजन नहीं था, ये सब जानते हैं। उसी चीज़ पे, उसी बिहाफ पे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि थाई असल में शुरुआत कैसे होती है थाई की? आपकी थाई की जो प्रैक्टिस होती है वो शुरू कैसे होती है भाई? थाई में जब हम वार्म अप करते थे, गुरुजी हमसे कहते हैं 1000 बैठक लगा ले बेटा, 1500 लगा ले। अच्छा, तो तब तक वार्म अप होता था वो 1000-1500 बैठक लगाने के बाद। अच्छा हमने पूछा गुरुजी 1000 बैठक मार ली, तो बेटा एक काम करो, 4 फुल स्क्वाट्स लगा लो 20-20 रैप के, वो लगा लिए। अब क्या करना गुरुजी? बेटा 4 हैक लगा ले 20-20 रैप, वो कर लिया। उसके बाद गुरुजी अब क्या करना है? बेटा 2 एक्सटेंशन मार के आओ, एक्सटेंशन लगा ली। फिर गुरुजी अब क्या करना? अब एक काम कर बेटा 4 फ्रंट स्क्वाट्स भी लगा ले। अब जब इतनी एक्सरसाइज करने के बाद जान नहीं बचती थी, अब हम गुरुजी के पास पहुंचते थे, हाँ गुरुजी बताना क्या करना है? बेटा 200 बैठक लगा ले, चल एक काम कर। उसके बाद भी भाई? हाँ उसके बाद भी। तो हमारे गुरुजी क्या करते थे, हमें फ्री स्क्वाट ज्यादा कराते थे। वेटेड स्क्वाट जब लाते थे, जब पूरा हम निचल जाते थे कि हाँ भाई अब लौंडे ने 1000-1500 बैठक कर लिए और अब ये जब जाएगा तो अभी वेटेड स्क्वाट्स करेगा। तो कभी हमसे वो ये नहीं कहते थे बेटा कितना वेट लगाएगा, हम खुद डिसाइड करते थे वेट। हमने पहला 100 मारना है या हमने 20 मारना है, वो डिसाइड हम करेंगे, क्योंकि वो गुरुजी रोड के नीचे नहीं होंगे, रोड के नीचे तो वसीम ही होगा, गुरुजी बताने के लिए बैठे हैं। तो वहाँ से जब हम ट्रेनिंग करते हैं, अब रेपुटेशन हम पे ट्रेन करना है, हम 20 मारे 25 मारे। मैं अगर लेग्स करता हूँ या मेरा बच्चा है शिव वो लेग्स करता है, तो मैं उसको इस तरीके से ट्रेन कराता हूँ, या मेरे गुरुजी भी शिवम को ट्रेनिंग कराते हैं। तो कि बेटा आपको जो वार्म अप कर लिया, पहले ही सेट में कम से कम 25 से 30 रेपिटेशन करने हैं और ऐसे ही 5 सेट लगाने हैं। आप वेट 10 किलो रखो या वेट 200 किलो रखो, यही उसको सिखाया और यही मैंने सिखाया। मेरे जो मेरे गुरुजी हैं शिव कुमार जी, उन्होंने मुझे सिखाया कि बेटा आपको जो रेपिटेशन करने हैं 20 करने हैं, वेट डिसाइड तू कर ले कितना करना है। यही मैंने शिवम को बताया कि बेटा मेरे पास जब वो बच्चा कभी आता है ट्रेनिंग करने के लिए गुरुजी का, वो मुझे अपने फादर की तरह ही समझता है, तो मैं उससे ही कहता हूँ कि बेटा तुझे 20 रेपिटेशन करने हैं, कम नहीं करने। तो हम वेट ऐसे डिसाइड करते, जैसे हमने पहले 50 किलो वेट लिया, 20 रेपिटेशन, 80 करा तो भी 20 मारेंगे, 100 करा तो भी 20 मारेंगे। अगर 120 पे जाएंगे या 150 पे जाएंगे तो रेपिटेशन 20 ही कर रहे हैं। रेपिटेशन में कंप्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग जो गेम है वो टेक्निक का गेम है, ना कि वेट उठाने का गेम है। वेट तो गधा उठाता है, जितना रख दो चलता रहेगा वो, तो टेक्निक है। तो लेग्स मैंने ऐसे ही बड़ी करी, हफ्ते में 3 दिन लेग्स ट्रेन करता हूँ मैं। अच्छा भाई। हाँ, और अगर मैं चैंपियनशिप खेलने के लिए जाऊंगा तो मैं हर रोज ट्रेन करता हूँ भाई। 3 से 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, कितनी देर चलता है ये वर्कआउट आपका? अगर मैं नॉर्मल कोई बॉडी पार्ट मार रहा हूँ तो 45 मिनट वर्कआउट करता हूँ। अगर मैं लेग्स कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटे ट्रेन करता हूँ फिर लेग्स, अगर मुझे लेग्स करनी है तो इससे पहले नहीं हो पाएगी। भाई सेपरेशन के लिए भी कुछ होता है कि जैसे आपकी मैंने थाई देखी बिल्कुल सेपरेट होती है, तो सेपरेशन के लिए कुछ अलग होता है कि ये जो चलता है वही वर्कआउट है? अलग भी कुछ नहीं होता, अलग कोई नहीं है। आपको डिपेंड ये करना है, अपने रेपिटेशन ट्रेन करना है, अलग कुछ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, कोई भगवान का जादू की झप्पी नहीं है जो आएगा आपकी थाई में घुसड़ कर चला जाएगा कि हाँ आपकी बड़ी हो गई, आपके शार्पनेस ज़्यादा आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब गेम के हिसाब से लेग्स कर रहे हो आप ऑफ सीजन में हो तो आप 8-10 रैप करो, हैवी ट्रेन करो, 150 मारो, 200 मारो, 250 मारो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अपने गेम के लिए जा रहे हो, आप सिर्फ अपने दिमाग में ये रखो कि मुझे 20 से 25 रेपिटेशन करने हैं और खींच के रेपिटेशन करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं ढीला पड़ रहा हूँ भाई मैं 20 किलो वेट डालता हूँ, मैंने 50 रैप मार दिए, अगले 30 में मुझसे 10 भी नहीं लग रहे, तो वो तो फिर मैं गधा हूँ। अगर मुझे इंसानियत की तरीके से और दिमाग से बॉडी बिल्डिंग करनी है
तो फिर बॉडी बिल्डिंग का असूल ये है कि आप वेट बढ़ाओ लेकिन रेपिटेशन कम मत करो। तो अगर आप में दम है वेट बढ़ाकर रेपिटेशन करने का तो आप बढ़ाओ, वरना आप एक ही वेट से ट्रेन करो उसको। ये इसी से आपकी थाई अच्छी हो जाएगी। आजकल के बच्चे को क्या है, किसी बच्चे को बोलते लेग्स कर ले बेटा, अरे गुरुजी आज तो घुटने में दर्द है, वरना वो जिम ही नहीं आएगा, तो कहाँ से लेग्स बनेगी ये भाई। अच्छा, मैं फूड को लेकर बात करता हूँ भाई। अब तो आपको पता है कि आपने बहुत सन 2000 से देखते आ रहे हो बॉडी बिल्डिंग को। अब की और जो पहले का टाइम था, डाइट को अगर मैं बात करूं, पहले आपकी डाइट क्या होती थी? और आप तो पता है आपको बहुत फैंसी डाइट्स आ गई हैं कि यार ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना तो वो नहीं खाना। आपके टाइम में डाइट कैसे रहती थी भाई? मतलब आपके गुरुजी की डाइट कैसे बताते थे आपको? देखो, डाइट का तो हमारे गुरुजी ने ये कहते थे, बेटा आप क्या खा रहे हो, आप कर क्या रहे हो, आप वो देखो। डाइट ये है, अगर मैं पूरी कचौड़ी खा रहा हूँ और मैं 20 मिनट 25 मिनट वर्कआउट कर रहा हूँ तो फिर पूरी और कचौड़ी की तरह ही बनूंगा। और मैं अंडे या चिकन या फिश लेके आ रहा हूँ या हेल्थी फ्रूट लेके आ रहा हूँ कोई, तो फिर वो उसी हिसाब से बॉडी बनेगी। क्योंकि मैं क्या है कि हम जब जिम में आते हैं हम सब भूल जाते हैं बाहर। अच्छा भाई, हमने जो खाया है सिर्फ वही दिमाग में रखते हैं कि इसको निकालना कैसे है। भाई अगर हमने कुछ भी मीट खा लिया, कौरमा खा लिया, बिरयानी खा ली या छोले भटूरे खा लिए, ठीक है खा लिए, अब खा लिए कोई बात नहीं, क्योंकि मन नहीं तोड़ सकते, हम भी इंसान हैं। अगर हम बॉडी बिल्डर हैं तो हम भी इंसान हैं। तो आप खाते हो भाई? हाँ, हम सब खाते हैं। और ऐसा भी हुआ है भाई जब कंपटीशन के टाइम में आपने कौरमे भी खाए हैं भाई? हाँ, हमारे गुरुजी, ये मेरे गुरुजी हैं शिव कुमार जी, अगर आप दिल्ली स्टेट खेल रहे हो और दिल्ली स्टेट से पहले आपकी कोई बड़ी चैंपियनशिप बाहर जाना है, आपको दिल्ली से बाहर फेडरेशन कप है, नॉर्थ इंडिया है, अगर आप खेलने के लिए जा रहे हो तो वो वहाँ पे गेम कराते हैं। और दिल्ली स्टेट में अगर 10 दिन का टाइम है तो वो 1 दिन का छूट देते हैं, जो तुम्हारा मन करे वो खाओ। मीठा, तला हुआ, चिकना, कोल्ड ड्रिंक, जो मर्जी खाओ, फिर वो कंट्रोल करा देते हैं। वो खुद भी ऐसे ही करते हैं भाई। अब हम शिवम को हम अगर कहीं बाहर खेलने के लिए भेजते हैं तो हम उसको भी छूट देते हैं 1 दिन, क्या बेटा तू आजा, जो तुझे खाना खा ले, अगली बार फिर कल से फिर कल की देखी जाएगी। अच्छा, यही हमारा तो ये फंडा है। कोई वो नहीं भाई कि हाँ जी इतना काब्स इतने वो इतने नहीं, हम इस चीज़ को नहीं जानते। हम तो भाई बहुत ओल्ड स्कूल, हाँ, बिल्कुल ओल्ड स्कूल आदमी है। जो हमारे गुरु ने हमें बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। हमारे गुरु ने हमें ये समझाया कि बेटा रोटी बंद करने से बॉडी नहीं बनती है और ज़्यादा रोटी खाने से भी बॉडी नहीं बनती है। क्योंकि अगर हम कार्ब लोड नहीं करेंगे बॉडी में तो वर्कआउट कैसे करेंगे भाई? वर्कआउट करने के लिए जान तो चाहिए, जब हमें जान होगी तभी तो हम वर्कआउट कर पाएंगे। ऐसा नहीं हमारे गुरु ने भाई। एक चीज़ और जाननी है मुझे, अब ये तो हुई भाई आपकी बात जर्नी की, आपने शुरुआत की, आपने गुरु का बताया, आपके गुरु के एक होता है भाई गुरु चेले का रिश्ता। और आज के टाइम में अगर मैं बोलूँ वो प्रैक्टिकली भी देख भी रहा हूँ, इतने इंटरव्यूज करे वो प्रैक्टिकल मुझे दिखते भी नहीं कहीं जगह, क्योंकि कई इंटरव्यूज में लिए भी हैं और कई लोग अपने गुरु का नाम तक नहीं बोलते। भाई मैं आपसे जानना तो भाई गुरु चेले का रिश्ता शुरू कैसे हुआ? गुरु चेले का रिश्ता इस तरीके से शुरू हुआ कि जब मैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए गया था, मैं कुछ भी नहीं था। तो मेरे जो गुरुजी हैं, एक प्रोटोजन प्रोटीन आता था 2099 में, तो वो मेरे गुरुजी मुझे आधे रेट में देते थे। जैसे 100 रुपये का डब्बा तो 50 में देते थे, और वो 50 रुपये भी नहीं मांगते थे मुझसे, कहते बेटा तू खा ले। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत सपोर्ट करी, जो मैं अपनी जान दे के भी उन एहसानों को नहीं उतार सकता, क्योंकि वो मेरे पे उतने एहसान है उनके। आज मैं जो भी हूँ, मेरा नाम है या मेरा घर बार है या मेरे पास कपड़े हैं, मोबाइल है, सब देन मेरे गुरुजी की है। बस वो ही मेरे पिता परमेश्वर, वो ही है सब कुछ उन्होंने दिया है मुझे, और मैं कुछ नहीं था। तो जब मैं वहाँ जाता था जिम में, तो हम पे पैसे नहीं होते थे, जिम की फीस देने के पैसे नहीं होते थे, तो गुरुजी बोलते थे मेरा भाई है, इससे फीस मत लेना। तो मेरे से कभी उन्होंने ये रिश्ता नहीं रखा, हमेशा मुझे अपने बच्चे की तरीके से ट्रीट करते हैं। और मुझे उन्होंने इतने अधिकार दे रखे हैं जो एक बाप अपने बेटे को देता है। तो मैं कभी उनके घर में जाने से या शिवम पे हक जगाने से या भाभी जी को कुछ बोलने से मैं कभी परहेज नहीं करता, क्योंकि मुझे उन्होंने ये बोला है कि तू मेरा बेटा है, जितना शिवम है मेरे लिए उतना ही तू है। तो मैं उनके साथ इतने टाइम से रहा हूँ, 20 साल, आज 22 साल हो गए मुझे उनके साथ। अगर उनको कोई फैमिली में कुछ दिक्कत होती है, मेरी फैमिली में कुछ दिक्कत होती है, तो हम दोनों पिता की तरीके से वो मुझे समझाते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, बेटा वैसा करना चाहिए। अब रही आज के बच्चों की बात, जो आज के गुरु चेले का रिश्ता है, आज ना तो वैसे गुरु हैं और ना वैसे चेले हैं। जो उस टाइप के गुरु हैं, जो नए गुरु बने, जो कहीं भी चैंपियनशिप खेल के आते हैं और कहते हैं भाई हमने वहाँ जीता है, अच्छी बात है आपने जीता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप IBF में खेलो आगे, हम किसी से ये भी नहीं कहते आप किसी और फेडरेशन में। ये तो इंसान का अपना स्वार्थ होता है कि आपको अच्छी फेडरेशन के साथ जुड़ना है या किसी और फेडरेशन के साथ जुड़ना है, वो आपका अपना वो है बिहेवियर। जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो IBF में ही खेलते हैं, क्योंकि IBF एक हमारी भारत सरकार से मान्यता है उसको, और IBF एक बड़ी फेडरेशन है। तो कुछ गुरु जो हैं वो क्या है कि वो पुराने जो गुरु हैं और जो नए बच्चे हैं, जो ईमानदार गुरु हैं, जो आजकल जो गुरु बने
लड़कों से ज़्यादा पैसे ले लेंगे, गलत सामान दे देंगे, बताएंगे नहीं उनको, पैसे चार्ज कर देंगे। भाई अगर तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे पैसे चार्ज करो, उसको बोल के लो। मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा 10,000 रुपये लूँगा, मैं आपको सप्लीमेंट बताऊंगा 5,000 रुपये लूँगा। आप सप्लीमेंट कहीं से खरीदो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये बता दूंगा ये गलत है सही है, मैं आपको बता दूंगा। आप कह के लो ना, क्योंकि अगर स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल की फीस नहीं भरोगे तो आपके बच्चे को क्या करेंगे, वो तो स्कूल से निकाल देंगे। तो ये भी तो एक स्कूल है, यहाँ हम टीचर हैं। अगर हम क्लाइंट से पैसे नहीं लेंगे तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, हमारा घर बार कैसे चलेगा। तो आप ईमानदारी से लो, किसी के साथ चीट मत करो। आप एक बंदा चीट करता है 100 जिम बदनाम हो जाते हैं। तो वो गुरु चेला, तो आज के जो चीटर गुरु हैं जो गलत करते हैं उन्होंने बदनाम करा है। तो सब शिव कुमार नहीं बन सकते, शिव कुमार ही है। तो अब अगर किसी को शिव कुमार बनना है तो उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। भाई ये शिव कुमार वाली आपने बात करी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा भाई कि मैंने इंटरव्यूज बहुत करे और मेरे को बाद में बोलते भाई वो उनके शिष्य रह चुके। भाई आपके हिसाब से, आपने तो मेरे शुरू से साथ रहे हो, एट द एज ऑफ 12 आपने उनसे जुड़ गए थे और अभी तक, और ये 42 के हो चुके हैं, 41 42 के, आप 40 के पार हो चुके हो, मतलब 20 साल दे चुके हो आप उनको अपनी ज़िंदगी के। आपने तो भाई कितने चेले देखे होंगे, उनके कितने चेले हैं? देखो मेरी अपनी सोच ये है, क्या ये देसी भाषा में बोलूँ तो आपका चैनल पर किसी को बुरा ना लग जाए, मैं देसी आदमी हूँ, देसी भाषा में बोलूँगा। मेरा कहने का ये मतलब ये होता है कि जिसका बाप एक नहीं उसका गुरु एक नहीं। ये है इंसानियत। जिसका बाप एक होगा उसका गुरु एक होगा। तो जिसने अपने गुरु का नाम नहीं लिया वो तो स्टूडेंट ही नहीं है, क्योंकि जिसने आपका बेस बनाया, जिसने आपको तैयार करा, जिसने आपके ऊपर इतना टाइम खराब करा है, आप उसको ही बाप नहीं मान रहे तो अपने बाप को कैसे बाप मान लोगे। भाई अपना गुरु का सम्मान नहीं करोगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपको इज्जत जब मिलेगी जब आप अपने गुरु का सम्मान करोगे। वरना कल कोई लड़का ऐसा आएगा जो आपसे तैयार होगा, चैंपियन भी बनेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो आपको गुरु नहीं बोलेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी है ही है, आपको गुरु को तो प्रमोट करना पड़ेगा। भाई वसीम भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे सुई के कांटे 12 पे होते तो द्वारा घूम के भी 12 पे आते हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ आप किसी और का कर रहे हो वो भी आपके साथ हो सकती है। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सही काम करो, नेक रहो, अच्छे रहो। और बॉडी बिल्डिंग अगर आपको किसी को समझ नहीं है ना तो भाई शिव कुमार जी से आके मिलो, आपको सच में बदलेगी बॉडी बिल्डिंग होती क्या है। और मैंने ये जाते एक मैसेज जरूर दूंगा कि आपको कुछ कहते हैं ना, सोना देखना है, असली सोना देखना है, तो एक बार आके देख लो, बॉडी बिल्डिंग मतलब समझ आ जाएगी और मज़ा आ जाएगा। तो भाई आपके टाइम के अगर मैं कुछ बोलूँ कि हाँ जी, जो चुनिंदा एथलीट अगर आपको याद हो जो आपके साथ खेलते थे, और वो भी अगर आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर उनका नाम बताओ भाई। एक मोहम्मद अशरफ हैं, वो भी हमारे गुरुजी के शिष्य हैं। और बॉबी भाई हैं, इकराम भाई, वो भी मेरे साथ के बॉडी बिल्डर हैं। अतुल भाई हैं, वो भी मेरे साथ के बॉडी बिल्डर हैं। अमन है, वो भी मेरे साथ के बॉडी बिल्डर हैं। नितिन सागवान है, वो भी मेरे साथ के बॉडी बिल्डर हैं। कब्बर है लड़का, सुनील भाई का चेला, वो भी मेरे साथ का ही बॉडी बिल्डर है। अरुण भाई, अरुण शौकीन, वो भी मेरे साथ के बॉडी बिल्डर हैं। एक भाई अरुण भाई हैं, कोटला में रहते हैं, वो भी अरुण कुमार, वो भी मेरे साथ के बॉडी बिल्डर हैं। और इधर एक तहसीन लड़का था, एक पुरानी दिल्ली का, वो भी हमारे साथ गए। एक शोएब और असलम, दोनों भाई थे, वो भी हमारे साथ करते थे। एक साजिद है, उसका भाई सलमान था, वो भी हमारे साथ बॉडी बिल्डिंग करते थे। एक और लड़का चूड़ीवालान में का था, सलमान। एक वसीम खान, वसीम मेरा तो जोड़ीदार ही है, मैंने काफ़ी टाइम वर्कआउट साथ करा है। हाँ, वसीम खान, और बॉडी बिल्डिंग भी एक साथ ही करी है, एक ही वेट में खेले हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं और एक साथ ही हमने बॉडी बिल्डिंग करी है। बाकी तो आते रहते हैं लड़के, जाते रहते हैं, लेकिन पुराने लड़के जो हैं, जो पुराने लड़कों में बातचीत है, वो आज के खिलाड़ियों में नहीं है। अच्छा भाई, इतने एथलीट का आपने कंपटीशन खेला, आपने इतने बड़े बड़े एथलीट के नाम सुना है भाई, कभी आपने सोचा था आप शर्मा जी फिटनेस पे आओगे? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। शर्मा जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आप नहीं भाई इसी नोट पे मैं करता हूँ वीडियो को एंड। मिलता हूँ अगले बार एक नए एथलीट का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।